सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब इतिहास की घड़ी एक बहुत ही विनाशकारी जंग के कगार पर आकर जैसे थम सी गई थी। आज हम उसी कहानी को समझेंगे जब दुनिया ने सचमुच अपनी सांसें थाम ली थीं क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर वाले देश एक टकराव के बेहद करीब आ गए थे। चलिए इस कहानी को समझने के लिए सीधे उस रात में चलते हैं। 16 जनवरी 2002, नई दिल्ली का साउथ ब्लॉक। बाहर तो सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर उस कमरे में जहां देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, वहां का सन्नाटा वो किसी चेतावनी जैसा है। टेबल पर नक्शे फैले हैं और उन पर खींची हर एक लकीर असल में एक मिसाइल, एक टैंक और एक संभावित मौत को दिखा रही है। और ठीक तभी एक खुफिया जानकारी आती है, बस एक लाइन जो उस कमरे का तापमान एकदम से गिरा देती है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार उनकी जगह से हटा दिए हैं। ये वो पल था जब एक पारंपरिक युद्ध का खतरा अचानक से परमाणु जंग के साये में बदल गया। अब घबराने की कोई गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ फैसले लेने थे। और बस यहीं से शुरू होती है वो उल्टी गिनती। लेकिन सवाल ये है कि हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब कुछ हफ्ते पहले की एक तारीख में छिपा है। तो ये सब शुरू हुआ एक हमले से, एक ऐसी चिंगारी से जिसने पूरे सबकॉन्टिनेंट को आग की लपटों में झोंकने का खतरा पैदा कर दिया था। 13 दिसंबर 2001, भारत के लोकतंत्र के दिल पर हुआ यह हमला बहुत ही तेजी से हुआ था। पहले गोलियों की आवाज़, फिर भगदड़ और उसके बाद एक ज़बरदस्त मुठभेड़। कुछ ही घंटों में सारे आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन उनका मैसेज बिल्कुल साफ था और जांच की सुई सीधे पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स की तरफ इशारा कर रही थी। इस हमले के बाद जाहिर है पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ गई। सड़कों से लेकर संसद तक हर तरफ से बस एक ही आवाज उठ रही थी, जवाब दो। सरकार पर एक निर्णायक कार्रवाई करने का बहुत भारी दबाव था। और यही दबाव जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स में से एक में बदलने वाला था। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इंडियन आर्म फोर्सेस की फुल स्केल तैनाती। ये सिर्फ कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। फुल स्केल मोबिलाइजेशन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक साफ और बहुत ही पावरफुल सिग्नल था कि भारत किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब जरा इस ऑपरेशन के स्केल का अंदाजा लगाइए। हजारों टैंक, मिलिट्री ट्रकों के कभी ना खत्म होने वाले काफिले और लाखों सैनिक सब एक साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का एक जबरदस्त तरीका था। तो जब बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब पर्दे के पीछे एक और ज्यादा खतरनाक जंग लड़ी जा रही थी, और वो थी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जंग। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करने लगीं। सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्ट की गई बातचीत से ये पता चलने लगा कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को सीक्रेट लोकेशंस पर ले जाना शुरू कर दिया है। मिसाइल लॉन्च साइट्स पर एक्टिविटी बढ़ गई थी। रेडीनेस और फाइनल ऑप्शन जैसे शब्द सुने जाने लगे। तो अब हो ये रहा था कि दोनों तरफ से एक दूसरे के एक्शन को जैसे कॉपी किया जा रहा था। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस को हाई अलर्ट पे रखा, तो पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर यूनिट्स को ऑपरेशनल रेडीनेस पर डाल दिया। पूरा सबकॉन्टिनेंट खतरनाक रूप से उस पॉइंट के करीब आ रहा था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो 72 घंटे जब दुनिया ने सच में अपनी सांसें रोक ली थीं, ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। 28 जनवरी 2002, नई दिल्ली के वॉर रूम में हर मुमकिन मिलिट्री ऑप्शन पर विचार हो रहा था। माहौल में जबरदस्त तनाव था, क्योंकि हर कोई जानता था कि सिर्फ एक गलत कदम और सब कुछ खत्म हो सकता था। भारतीय लीडरशिप के सामने टेबल पर कई गंभीर मिलिट्री ऑप्शन थे। सर्जिकल एयर स्ट्राइक, एक लिमिटेड ग्राउंड अटैक या फिर फुल स्केल जवाबी कार्रवाई। लेकिन हर ऑप्शन के साथ एक बहुत बड़ा और अस्वीकार्य रिस्क जुड़ा हुआ था। और वो रिस्क, वो सारा डर बस एक सवाल में सिमट गया था। क्या इससे न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाएगा? इस एक भयानक सवाल ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लगभग पैरालाइज कर दिया, और यही पूरे संकट का सबसे बड़ा डर बन गया। अगले 72 घंटों तक जब डिप्लोमैटिक चैनल्स पर्दे के पीछे पागलों की तरह काम कर रहे थे, दुनिया चुपचाप देख रही थी। हर न्यूज़ चैनल, हर सरकार की नज़रें साउथ एशिया पर टिकी थी, और किसी को नहीं पता था कि अगला पल क्या लेकर आएगा। खैर, धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हुआ। लेकिन ये संकट टला कैसे, और इसने दुनिया को क्या सबक सिखाया? धीरे धीरे बहुत गहरी डिप्लोमेसी और बैक चैनल बातचीत के जरिए वो टकराव जो एक भयानक जंग की वजह बन सकता था,
खत्म हो गया। लगभग 10 महीने की तैनाती के बाद अक्टूबर 2002 में भारत ने फॉर्मली ऑपरेशन पराक्रम को खत्म कर दिया। ऑपरेशन पराक्रम की विरासत एक बिल्कुल साफ सबक के तौर पर सामने आई। ताकत दिखाना जरूरी है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये इस बात की एक गंभीर याद दिलाता है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर उस संकट के दौरान एक भी फैसला अलग होता तो क्या आज की दुनिया वैसी ही होती जैसी हम जानते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शांति कितनी नाजुक होती है और इतिहास और तबाही के बीच की लाइन कितनी पतली होती है।